कहते हैं ना, जब किस्मत मेहरबान होती है तो चारों तरफ से मेहरबान होती है। क्या कुछ वैसा ही समय भारत के लिए आ गया है। 20 ट्रिलियन डॉलर का खजाना भारत के लिए रातों रात क्या लॉटरी लगने वाली बात हो गई है। जानेंगे आखिरकार भारत ने एक बड़ा छलांग लगा दिया है और वो छलांग ठीक वैसा ही है जैसा कि एक छोटे से देश के साथ हाल ही में हुआ था। जानेंगे 20 ट्रिलियन डॉलर के खजाने तक भारत के हाथ कैसे पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भी गजब बढ़ोतरी हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो अभी बारिश की झमाझम शुरू नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर भारत के किस्मत में डॉलर की झमाझम जरूर शुरू हो रही है। सबसे पहली बात तो ये देखने को मिला 6 जून 2025 के समाप्त सप्ताह के साथ भारत का फॉरेक्स रिजर्व में 5 बिलियन डॉलर की शानदार बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से करीब 1.24 बिलियन डॉलर निकल गया था। अब जाकर भारतीय रिजर्व बैंक ने आंकड़ा जारी किया है और कहा है 6 जून के समाप्त सप्ताह के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर हो गया है 696.656 बिलियन डॉलर। इससे एक सप्ताह पहले 30 मई को अपने भंडार में 1 बिलियन डॉलर की कमी हुई थी। और वैसे आपको बता दूं 27 सितंबर 2024 पिछले साल का वो जो मुद्रा भंडार था वो रिकॉर्ड है। अभी तक उस रिकॉर्ड तक तो नहीं पहुंच पाया है, लेकिन अगर यही रफ्तार रही तो रिकॉर्ड तक भी भारत पहुंच जाएगा। उस समय 704 बिलियन डॉलर का उच्चतम रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार भारत में अच्छी खासी बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि कई सारी मुद्राओं में अब लेन देन भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी एसेट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। खैर, ये तो भारत की एक किस्मत रही। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं और इस मैप में एक देश देख रहे हैं, गुयाना। गुयाना के साथ भारत ने हाल फिलहाल में रिश्तों को बहुत तेजी से बढ़ाया। भारत चाहता था कि गुयाना के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो, लेकिन साल 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति भारत आए, इरफान अली, और यहाँ पर दोनों देशों में बातचीत हुई। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। करीब 80% से ज्यादा तेल खरीद कर ही काम चलता है। गुयाना के तेल भंडार इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। और आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि गुयाना को ये रातों रात मिला। और गुयाना जो एक छोटा सा देश था, वेनेजुएला से डर डर कर रहता था, साल 2001 में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे चल रहा था। और जब सर्वे चल रहा था तो सर्वे में ये कहा गया कि देखो यहाँ एक बहुत बड़े क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की संभावना है। उसके बाद फिर कोशिशें शुरू हुई, कई बार कोशिशें फेल हुई। मई 2015 में एक्सॉन मोबिल जो अमेरिकन कंपनी है, उसने लीजा 1 कुएं में तेल की खोज की और तब पता चला कि 90 मीटर हाई क्वालिटी वाले तेल वाले बलुआ पत्थर के भंडार है। और उसके बाद एक के बाद एक 30 से अधिक खोजें हो गई और अनुमानित 11 बिलियन बैरल तेल के भंडार देखने को मिलने लगे। रातों रात गुयाना दुनिया के टॉप 20 तेल भंडार वाले देशों में शामिल हो गया। इस खोज ने गुयाना को 2019 में तेल के प्रोडक्शन में को शुरू करने में मदद करी और साल 2024 तक ये देश 6,60,000 बैरल तेल उत्पादन करता है रोज। साल 2027 तक ये प्रोडक्शन 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंचने की उम्मीद है, जिससे गुयाना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूस करने वाला देश बन जाएगा। और इस आर्थिक उछाल ने गुयाना के प्रति व्यक्ति आय को भी रातों रात, जो गुयाना में 2015 में $11,000 था, 2024 में $60,000 तक बढ़ा दिया। अब यहाँ पर भारत को भी गुयाना से बातचीत करनी पड़ रही है। हालांकि गुयाना में एक बड़ी आबादी भारतीयों की है। गुयाना और भारत ने हाल ही में अपने संबंधों को भी मजबूत किया और यहाँ तक कि अपने तेल और गैस ब्लॉकों की नीलामी के लिए आमंत्रित भी किया। कहा गया गुयाना ने एक ब्लॉक का 20% हिस्सा एक्सॉन मोबिल से वापस लेने की योजना बनाई। भारत के साथ मिलकर यहाँ पर तेल को लेकर डील हो रही थी। लेकिन ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ? मैंने तो 20 ट्रिलियन डॉलर की बात कही थी। हाँ बिल्कुल, मैंने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया। इन्होंने कहा कि अंडमान सागर में एक विशाल तेल का भंडार है और जिसे
गुयाना के तेल भंडार के बराबर बताया है। और इससे क्या फायदा होगा? अभी जो भारत की अर्थव्यवस्था है 3.7 ट्रिलियन डॉलर की, और कहा जा रहा है कि जिस दिन यहाँ से तेल निकलने शुरू हो गए उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था हो जाएगी 20 ट्रिलियन डॉलर। ये एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर हो सकता है जो भारत को 80% जो भारत निर्भर है तेल खरीदने के लिए, वो समस्या भारत की दूर कर सकता है। हरदीप सिंह पुरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये केवल समय की बात है कि हम अंडमान सागर में गुयाना जैसा बड़ा तेल भंडार खोज लेंगे। गुयाना में एक्सोन मोबिल द्वारा की गई तेल खोज ने उस देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। भारत में भी ऐसी ही खोज देश के वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान कर सकती है। कहा जा रहा है कि अनुमान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 610 मिलियन टन प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। और हाल के जो सर्वेक्षण हुए हैं, ये सर्वेक्षण भी कैसे हुए हैं? भूकंप के सर्वेक्षण हो रहे थे, और जब भूकंप के सर्वेक्षण हो रहे थे तब देखने को मिला कि यहाँ ऐसा लगता है कि 70 मिलियन मीट्रिक टन तेल के भंडार होंगे। इस खोज का महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि भारत, जैसा मैंने कहा, 80% से ज्यादा आयात करता है। लेकिन एक कहानी आपको बताऊं, भारत में समस्या क्या है ना, भारत में शुरू से इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। भारत में तेल खोज का इतिहास 19वीं सदी तक जाता है। और तेल भारत में कैसे खोजा गया? एक्सीडेंट से। कैसे? 1889 में असम के डिगबोई में पहली बार तेल की खोज हुई, और उसके बाद भारत का पहला वाणिज्यिक तेल क्षेत्र बन गया डिगबोई। उस समय क्या होता था? ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन में डिगबोई में तेल की खोजना एक संजोग से हुई थी। दरअसल डिगबोई में रेलवे लाइन बिछाने के दौरान मजदूरों ने जमीन से तेल रिसने की सूचना दी। इसके बाद असम ऑयल की कंपनी वहां पहुंची कि आखिरकार क्या है ये काली काली चीज। जब उन्होंने ड्रिलिंग की तो वहां तेल मिला। डिगबोई तेल क्षेत्र उस समय एकदम नया था, पहला था, और इसने भारत में तेल उद्योग की नींव रखी, बल्कि ये भी दिखाया कि भारत में तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हो सकते हैं। डिगबोई की खोज ने भारत को तेल प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम उठाया, लेकिन फिर उसके बाद उतना ध्यान नहीं दिया गया। अब जाकर कहते हैं ना, धरती लगी फटने तो प्रसाद लगे बटने, वैसे ही भारत ने करना शुरू कर दिया है। अब भारत इधर खनिज पर भी ध्यान दे रहा है और तेल पर भी ध्यान दे रहा है, उसकी मजबूरी भी है। जिस तरीके से अभी ईरान और इजराइल में युद्ध शुरू हो गया है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? तेल का मार्केट अप डाउन होता जा रहा है, और ये और भी बुरा और भयानक हो सकता है। जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि जो जो देश तेल के मामले में आत्मनिर्भर हैं, उन देशों की चांदी है। जो देश इस मामले में ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। वैसे भारत के लिए अच्छी बात है, पर इसको अभी निकालने में काफी वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत से होने वाला है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।